हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो हम जो देखने वाले हैं उसका टाइटल है कि पूरा वेस्ट इंडीज़ जो है वो उसने हिंदुज़म को अडॉप्ट किया है। तो देखते हैं क्या सीन है। मतलब एक पूरे कंट्री का अडॉप्ट करना है, या फिर हो सकता है उन्होंने अपना जो नेशनल आप कह लें कि रिलीजन टाइप है वो अनाउंस किया होगा। देखना पड़ेगा, एजम्पशंस हैं हमारी सारी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। 3 2 1 एंड पूरे विश्व में हिंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला एकमात्र देश भारत है। परंतु क्या आप जानते मॉरिशियस भी तो हैं कि है। भारत से बाहर भी बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहती है। क्रिकेट के क्षेत्र में कई बार आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज यानी पश्चिमी भारत। हालांकि यह भारत का हिस्सा नहीं है, परंतु यहाँ भारतीय हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, बल्कि यह क्रिकेट खेलने वाले देशों का एक समूह है। वेस्ट इंडीज समूह में आने वाले देश कैरेबियन देश कहलाते हैं। यहाँ बताते चलें कि कैरेबियन द्वीप में कुल 28 देश और प्रांत आते हैं, जिनमें से 15 देशों और प्रांतों के खिलाड़ियों को मिलाकर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बनती है। कैरेबियाई द्वीप समूह अंध महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और इस द्वीप समूह में कड़कड़ में बसा है सनातन धर्म। आखिर कैसे पहुंचा यहाँ सनातन धर्म? आखिर यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? कैसे रहते हैं यहाँ के हिंदू? आखिर क्यों बढ़ रहा है यहाँ सनातन धर्म का प्रभाव? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सन 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में हिंदी में भाषण दिया था, उस समय पश्चिमी दुनिया के लिए सनातन संस्कृति के अनंत स्वरूप का पहला अनुभव था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि सनातन संस्कृति उससे पहले ही पश्चिमी दुनिया में दस्तक दे चुकी थी और कैरेबियन द्वीप पर इसकी जड़ें मजबूत हो चुकी थी। और आज पूरे क्षेत्र के द्वीपों को सामूहिक तौर पर वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, जहां भारतीय अपना मजबूत प्रभाव जमा चुके हैं। यहाँ बताते चले कि कैरेबियन क्षेत्र में 700 से अधिक द्वीप, आइलैंड्स, रीफ और सेज हैं। 19वीं शताब्दी में दास प्रथा समाप्त होने के बाद वेस्ट इंडीज को गन्ने की खेती के लिए नए नए श्रमिकों की सख्त जरूरत पड़ी थी। परिणाम स्वरूप भारत से मजदूरों की बड़ी मांग हुई, जिसके बाद बड़ी संख्या में भारत से गिरमिटिया मजदूर इस द्वीप क्षेत्र में ले जाए गए। गिरमिटिया मजदूरों को 5 साल के अनुबंध पर ले जाया गया था, परंतु वहां पहुंचने पर उन्हें कहा गया कि यदि आप 5 साल में वापस आओगे तो रास्ते का खर्च स्वयं भरना होगा, और यदि 10 साल बाद जाओगे तो तुम्हें मुफ्त वापस भेजा जाएगा। ऐसे में इन मजदूरों ने वापस लौटने के बजाय वहीं पर रहना ही मुनासिब समझा। इन मजदूरों में अधिकांश मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से थे। लंबी यात्रा के दौरान कई मजदूरों की रास्ते में मौत तक हो गई थी और इस तरह इस द्वीप क्षेत्र में भारतीय मजदूरों के साथ साथ सनातन संस्कृति का भी विकास हुआ। कहा जाता है कि जहां आस्था होती है वहीं भगवान होते हैं। इन मजदूरों ने भी अपने साथ अपनी आस्था को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया और आज इस क्षेत्र में सनातन संस्कृति का अप्रतिम प्रभाव है। गिरमिटिया मजदूर जहां भी गए अपने आराध्य, अपने इष्ट देव को भी साथ ले गए। उन्होंने विरोध के बावजूद वहां पर मंदिरों की स्थापना की और इसके साथ ही अपनी संस्कृति द्वारा दिए गए संस्कारों की नींव रखी। वर्तमान समय में वेस्ट इंडीज के इंडो कैरेबियन समुदायों में हिंदू धर्म एकल धर्म है। गयाना, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। त्रिनिदाद और टोबैगो में हालांकि हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है, लेकिन वहां के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है, यानी हिंदू धर्म यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिनिदाद और टोबैगो की कुल आबादी 13 लाख थी, जिसमें 40% ईसाई थे, 22% हिंदू थे और 7% मुस्लिम तथा यहूदी थे। वर्तमान समय में यहाँ हिंदुओं की संख्या 5 लाख के आसपास होने का अनुमान है। त्रिनिदाद और टोबैगो में सनातन धर्म महासभा नामक सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1952 में हुआ था।
त्रिनिदाद और टोबैगो में अधिकांश हिंदू सनातनी हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ अन्य संप्रदाय भी हैं, जैसे कि आर्य समाज, कबीर पंथ, शिव नारायणी, रामानंदी संप्रदाय, औघड़, ये सब क्या रविदास है? पंथ, सत्य साई, इस्कॉन, चिन्मय मिशन आदि। यह सभी संप्रदाय प्रचार प्रसार के द्वारा कैरेबियन देशों में लगातार हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आलम यह है कि अब वहाँ के स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में हिंदू धर्म अपना रहे हैं। इस द्वीप पर इंडियन अराइवल डे, होली, नवरात्रि, दशहरा, महाशिवरात्रि, Arrival Day, जिस कृष्ण दिन आए होंगे जन्माष्टमी, मजदूर। रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, गणेश उत्सव आदि हिंदू त्योहार काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय लोक नृत्य के साथ साथ बॉलीवुड नृत्य भी काफी लोकप्रिय है। त्योहारों के दौरान यहाँ रामलीला और रासलीला की एक अलग ही धूम होती है। कैरिबियन द्वीपों में त्रिनिदाद और टोबैगो सबसे बड़े द्वीप हैं। इसके अलावा जमैका में भी हिंदुओं की संख्या करीब 50,000 के आसपास है। इसके अलावा प्यूर्टो, क्यूबा, बेलीज, बाराबाडोस, सेंट विसेंट, ग्रेनेडाइंस, सेंट लूसिया, कैमन, आयरलैंड और बहामास में भी अच्छी खासी हिंदू आबादी रहती है। यही कारण बहामास है में कि भी। कैरेबियन द्वीप के देशों में हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की बात करें तो नजारा काफी अलग है। भारतीय मूल के बहुत से खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज टीम और कैरेबियन द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करते देखा गया है। कैरेबियन द्वीप समूह की ओर से वेस्ट इंडीज टीम में सन्नी रामधीन एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा विकेटकीपर व बल्लेबाज दिनेश रामदीन एक समय में वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान भी थे। एल्विन कालीचरण तो वेस्ट अभी इंडीज की के तो महान recently खिलाड़ियों में हैं से बहुत एक सारे। माने जाते हैं। वहीं गुयाना में जन्मे रोहन कन्हाई भारतीय मूल के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्होंने एक अलग देश का भी प्रतिनिधित्व किया है। राम नरेश शरवण भी वेस्ट इंडीज के लिए खेलने वाले लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं। इसके अलावा शिव नारायण चंद्र पॉल मूल रूप से बिहारी ही हैं और यह भी वेस्ट इंडीज टीम में काफी लोकप्रिय क्रिकेटर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां बसे हिंदुओं के लिए अपनी संस्कृति को बचाना इतना भी आसान नहीं था और इसका जीता जागता उदाहरण त्रिनिदाद और टोबैगो में स्थित समुद्र का मंदिर है। इस मंदिर को समुद्र में इसीलिए बनाया गया था क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने वहां भूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी थी। आज आवश्यकता है कि पूरा भारत island इन सभी टाइप देशों बनाया फिर। और छोटे द्वीपों में उपस्थित हिंदुओं से जुड़े और उन्हें एहसास दिलाए कि आज भी भारत उनके साथ है। इससे न सिर्फ सनातन संस्कृति की जड़ें मजबूत होंगी, बल्कि यह संस्कृति विश्व के कोने कोने तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। जी, देर नहीं लगेगी। हमने पूरा वीडियो देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला, ख़ास तौर पे वेस्ट इंडीज़ और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो कह लें कि इंडिपेंडेंट रीजन्स या कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलके ये एक पूरा यूनियन बनाया है। और क्योंकि कैरेबियन कंट्रीज़ हैं सारी, तो समंदर के साथ बड़ा ताल्लुक़ है और ज़्यादातर जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। लेकिन जब इन्होंने बताया कि 1852 था शायद, 1852 में जब इंडियंस को लेके गए गए थे वहाँ पे फार्मिंग के लिए और डिफरेंट फार्म की टेक्निक्स के लिए, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था शायद। और फिर ये कहा गया कि 10 साल जो होगा वो तो फ्री। और जाहिर सी बात है, जब एक बंदा 10 साल वहाँ रहे तो फिर शादी वादी वहीं सेटल हो जाता है। और वो फिर वहीं सेटल हुए और उनके सेटल होने का ही ये रिज़ल्ट है कि आज इतनी बड़ी, आप अगर कैरेबियन में सनातन की प्रेजेंस देख रहे हैं तो वही चंद मज़दूरों की वजह से है। तो सही है। हाँ, कोई भी नया रिलीजन किसी एरिया में आए तो जो प्रीवियस होता है या उनको उनको ख़तरा महसूस होता है। आई डोंट नो क्यों ख़तरा महसूस होता है, लेकिन उन्हें ये होता है कि शायद आवाम नहीं होगी तो पावर उनके हाथ से चली जाएगी। तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस देखने को मिली होगी। लेकिन जिस तरह से पीसफुली इन्होंने अपनी प्रेजेंस वहाँ पे रखी और आज कहते हैं ना, फुल एक तरह का फूल खिल के जाता है, जैसे ब्लॉसम हो रही है और फैलती जा रही है। अच्छी बात है, गुड फॉर देम। एंड सही है, सुकून से रहो, जियो, जीने दो वाला सीन है हमारा भी। तो सही है, मज़ा आया देख के। हमें वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और काफ़ी चीज़ें थी जो देखने को मिली। कुछ एक दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गया कि इन्होंने कहा कि ज़्यादातर सनातनी है, लेकिन कुछ डिफरेंट उसको भी फॉलो करते हैं, और फिर इन्होंने कई नाम लिए थे। तो वो क्या डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सनातन है? वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।